नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 9वीं कक्षा में निर्धारित उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार से शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इस तरह से तो हमने यहाँ पर उपसर्ग के विषय में जाना। अब हम ये जानते हैं कि आखिर मूल शब्द है क्या। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में रहते हैं। अर्थात मूल शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें हम किसी भी तरह से ना तो उसमें हम कोई शब्द जोड़ सकते हैं और ना ही हम उसमें से कोई शब्द तोड़ सकते हैं। अर्थात मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइड है, स्लाइड में भी उपसर्ग के शब्दार्थ के विषय में बताया गया है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना। अर्थात वे शब्द जो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे सुपुत्र, यहाँ पर आप देखेंगे जो सु है वह शब्दांश है, शब्द के अंश को हम शब्दांश कहते हैं। और मूल शब्द यहाँ पर पुत्र है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो ज्यों का त्यों होता है उसे हम कहते हैं मूल शब्द। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है आपका पुत्र, और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है सुपुत्र। सुपुत्र जो है यह जो है एक प्रकार से शब्द है और इस शब्द में सु शब्दांश है और पुत्र मूल शब्द है। इस तरह से जो है इसका अर्थ होता है अच्छा पुत्र। अगर हम यहीं पर कु शब्दांश का प्रयोग कर देते हैं मूल शब्द पुत्र में तो वह हमारा शब्द बन जाता है कुपुत्र। और कुपुत्र का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, कुपुत्र का अर्थ होता है बुरा पुत्र अर्थात गंदा पुत्र। उपसर्गों के प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के आरंभ में या उनके आगे कुछ शब्दांशों को जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। ऐसे ही शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे योग शब्द है, योग का अर्थ होता है जोड़, ठीक। और जब योग के आगे हम प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है प्रयोग। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हार, हार का अर्थ होता है माला, लेकिन जब हम उसमें आ शब्दांश लगा देते हैं तो वह हमारा बन जाता है आहार। आहार मतलब भोजन। इसी तरह से कार, कार जो है वह एक जो है वैन जिसे आप बोलते हैं, कहीं पर व्यक्ति को पहुंचाने का जो एक साधन है उसे हम बोलते हैं कार। और जब इसके आगे हम अधि उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा अधिकार। इसी तरह फूल है, कूल है, कूल का मतलब होता है ठंडा, ठीक। और जब हम जैसे ही इसके अंदर अनु उपसर्ग लगा देते हैं इसके आगे तो बन जाता है अनुकूल। अनुकूल मतलब हमारे अनुसार। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि प्रयोग में प्राधान्य योग, आहार में आधनहार, अधिकार में अधिधनकार और अनुकूल में अनुधनकूल, ये जो शब्दांश इन शब्दों के आगे लग करके इसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं यही हमारा कहलाता है उपसर्ग। तो इस तरह से यहाँ तक तो आपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग की परिभाषा और उसके अंतर्गत आने वाले उपसर्गों के विषय में अध्ययन प्राप्त किया।
अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। तो इस तरह से यहाँ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। कहीं कहीं पर किताबों में आपको उपसर्ग के 3 प्रकार मिलते हैं। चौथा प्रकार उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय अव्यय ये नहीं मिलता है, लेकिन जो वास्तविक रूप में सच है वह यही है कि उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, जिसमें आपका संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग हैं। इसके अलावा जो और अरबी फारसी के जो शब्दांश हैं और जो विदेशी शब्दांश हैं वो सारे शब्द आपके इसमें आ जाते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय के अंतर्गत, जिसमें संस्कृत के अव्यय शब्द भी प्रयोग में आते हैं। तो अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर वही है बात कही गई है कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। इसके नीचे एक स्लाइड है जो प्रत्यय है, प्रत्यय के विषय में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी जो है हम प्रत्यय के विषय में चर्चा नहीं करेंगे। संस्कृत के उपसर्ग क्या है, आइए अब हम लोग इसके विषय में जान लेते हैं। ये वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अनु, अति, उद, ये सभी शब्द जो है आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शासन है, शासन में जब हम अनु उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है अनुशासन। इसी तरह से अति जो है इसके आगे अगर हम अंत लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है अत्यंत। उद उपसर्ग अगर हम कर्ष शब्द में लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा उत्कर्ष। तो इस तरह से आपने संस्कृत उपसर्ग के विषय में सीखा। अब हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्गों के विषय में। हिंदी के उपसर्ग ये वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा से बने हुए होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाने के कारण इन्हें हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे चौ, नी और अन है। पाया शब्द है मूल शब्द, और जब जैसे हम इसमें चौ उपसर्ग लगाते हैं तो बन जाता है चौपाया। इसी तरह से राहा शब्द है, राहा में जब हम चौ उपसर्ग लगाते हैं तो बन जाता है हमारा चौराहा। इसी तरह से हट्ठा शब्द है, इसके आगे जब हम नी उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा बन जाता है निहत्था। इसी तरह से अन जो शब्द है, शब्दांश है, जब हम इसे वय शब्द के आगे लगाते हैं तो हमारा बन जाता है अन्वय। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे भेद की, जिसे हम कहते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत उर्दू और फारसी भाषा के अंतर्गत जितने भी उपसर्ग आते हैं वे सभी उर्दू उपसर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। आप सूक्ष्म रूप में यह जान लीजिए कि जितने भी विदेशी शब्द के शब्दांश प्रयोग किए जाते हैं उपसर्ग के अंतर्गत वे सभी उर्दू फारसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू और फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कम है, कम शब्दांश है, जब हम इसे जोर शब्द में जोड़ते हैं तो बन जाता है हमारा कमजोर। अक्ल शब्द है, अक्ल शब्द के आगे जब हम कम उपसर्ग जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है कम अक्ल। इसी तरह से किस्मत शब्द है, इसके आगे जब हम खुश शब्दांश जोड़ते हैं तो यह हमारा बन जाता है खुद किस्मत। इसी तरह से वद शब्द है, जब हम इसे सुलूकी शब्द के आगे जोड़ते हैं तो बन जाता है हमारा बदसुलूकी। तो इस तरह से आपने उर्दू के उपसर्ग के विषय में यहाँ पर अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं संस्कृत अव्यय। संस्कृत अव्यय के अंतर्गत ये वे अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अंतः, अधः, स्वयं। करण शब्द है और इसके आगे जब हम संस्कृत का उपसर्ग अंतः जब प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है अंतःकरण। इसी तरह से पतन शब्द है, इसके आगे जब हम अधः शब्द का उपयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है अधः पतन। फिर उसी तरह से स्वयं शब्दांश है, जब हम इसे सेवक शब्द के आगे प्रयोग करते हैं तो यह हमारा बन जाता है स्वयं सेवक।
तो इस तरह से संस्कृत भाषा के अव्यय जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कहते हैं संस्कृत भाषा के अव्यय उपसर्ग। इस तरह से तो यहाँ तक आपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपने यह पढ़ा कि जो है उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है जो आपने पढ़ा कि जो है हिंदी व्याकरण के उपसर्ग के अंतर्गत उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। ठीक, आपने पढ़ा हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और आपने क्या पढ़ा, संस्कृत अव्यय के उपसर्ग। प्यारे बच्चों, अब आइए हम लोग चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप अभ्यास कार्य की संख्याओं के अंतर्गत मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि संख्याएं यहाँ पर क्रम से नहीं हैं। जैसे आपने यहाँ देखा नंबर 2, तो इन संख्याओं के अर्थात क्रमांक के आपको जो है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसके अभ्यास को ही करना है। तो यहाँ पर यह दिया है कि नीचे कुछ उपसर्ग दिए हैं, आप इन उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर सबसे पहला है सु उपसर्ग। सु उपसर्ग से क्या बनता है, सुदिन और सुलभ। इसी तरह से अव उपसर्ग से अवरोध अवसर, अनु उपसर्ग से अनुराग अनुस्वार, आ उपसर्ग से अधर्म और आज्ञा, निर उपसर्ग से निराकार और निर्धन, दु उपसर्ग से दुकूल और दुधारी, परा उपसर्ग से पराजय और पराभव, सह उपसर्ग से सहभागी और सहयोग, दुर उपसर्ग से दुर्गम और दुर्योग, उत उपसर्ग से उद्धार और उत्साह। इसी तरह से सा उपसर्ग से सजीव और सपरिवार, चिर उपसर्ग से चिरकाल चिर स्थायी, अधि उपसर्ग से अधिगम अधिवास, प्रा उपसर्ग से प्रकाश प्रधान, अप उपसर्ग से अपयश अपसारी, अन उपसर्ग से अनजान अनमना, परि उपसर्ग से परिचारिका परिचय, वि उपसर्ग से विजय और विनायक, अभि उपसर्ग से अभिजीत और अभियोग। इसी तरह से आपने जो है यहाँ पर उपसर्ग के से संबंधित 2-2 शब्दों को बनाना सीखा। अब आप यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 उपसर्ग लगे हैं। आप इन उपसर्गों को पृथक करते हुए मूल शब्द में लिखिए। जैसे निराकरण है, निराकरण में निर उपसर्ग है और करण यहाँ पर आपका निर उपसर्ग है और करण आपका मूल शब्द है। इसी तरह से प्रत्युपकार में प्रति उप ये दोनों आपके उपसर्ग हैं और कार आपका मूल शब्द है। सदाचार में सत उपसर्ग है और आचार आपका मूल शब्द है। सुसंगठित में सु और सम ये 2 उपसर्ग हैं और गठित यहाँ पर मूल शब्द है। निराकार में निर उपसर्ग है और आकार यहाँ पर मूल शब्द है। प्यारे बच्चों, आपको हम यह बताना चाहते हैं कि कहीं कहीं पर 2-2 उपसर्ग मूल शब्द में लगते हैं और उन 2-2 उपसर्गों का मूल शब्द में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है आपका प्रत्युपकार, तो यहाँ पर प्रति उप ये दोनों उपसर्ग हैं, उसके बाद मूल शब्द है आपका कार्य। इसी तरह से सुसंगठित में सु और सम ये दोनों उपसर्ग हैं और गठित यहाँ पर आपका मूल शब्द है। तो इस तरह से आपने जो है यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित 2-2 शब्दों को बनाना सीखा। तीसरे प्रश्न में है कि नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, आप इनसे 2-2 शब्द बनाइए। आ उपसर्ग से आजीवन आमरण, परि उपसर्ग से परिहास परिवर्तन, परा उपसर्ग से पराजय और पराक्रम, सम उपसर्ग से संगम और संचार, अध उपसर्ग से अधखिला और अधकचरा, सु उपसर्ग से सुलभ और स्वागत, वि उपसर्ग से विकार और विग्रह, ला उपसर्ग से लाचार और लावारिस,
हम उपसर्ग से हमराज और हमदर्द, हर उपसर्ग से हर संभव और हर दिन, ना उपसर्ग से नापाक और ना समझ, बे उपसर्ग से बेदर्द और बेपर्दा, बा उपसर्ग से बाकायदा और बाइज्जत, सब उपसर्ग से सब इंस्पेक्टर सब मजिस्ट्रेट, वाइस उपसर्ग से वाइस प्रिंसिपल और वाइस कैप्टन। इस तरह से आप उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत अव्ययों के विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। अध उपसर्ग का अर्थ, अ उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, अज्ञान, अधर्म, अन्याय, अशिक्षित, अस्वस्थ। अध उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे, अधोमुखी, अधोगति, अधःपतन। स उपसर्ग का अर्थ होता है सहित, सजीव, सहर्ष, सनाथ, सपरिवार, सजल। चिर उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत देर, चिरकाल, चिरजीव, चिरस्थायी, चिरायु। पूरा उपसर्ग का अर्थ होता है पहले, पुराना, अर्थात पुरातत्व, पुराकाल, पुरातन। सह उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, सहयोग, सहपाठी, सहधर्मिणी, सहभागी। बहि उपसर्ग का अर्थ होता है बाहर, बहिर्मुखी, बहिर्गमन, बहिष्कार। फिर पुनः उपसर्ग का अर्थ होता है फिर, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्निर्माण, पुनर्जीवन। इसी तरह से अंतर उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतःप्रांतीय, अंतर्राष्ट्रीय। सत उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा, सत्यार्थी, सत्कर्म, सत्संगत, सज्जन। इसी तरह से तिर उपसर्ग का अर्थ होता है बुराहीन, तिरस्कार, तिरस्कृत। पुरस शब्द का अर्थ होता है आगे, पुरस्कृत, पुरस्कार, पुरस्चरण। इसी तरह से प्रादुर का अर्थ होता है प्रकट, प्रादुर्भाव। अब हम अंग्रेजी के कुछ उपसर्गों के विषय में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे चीफ, चीफ का अर्थ होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंचार्ज, चीफ जस्टिस। जनरल का उपसर्ग जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट, जनरल कमांडर। इसी तरह से डिप्टी का अर्थ होता है उप यहाँ पर मिस्टेक है, डप शब्द नहीं होता है, उप होता है, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन। हाफ का अर्थ होता है आधा, हाफ पैंट, हाफ डे, हाफ शर्ट। वाइस का अर्थ होता है उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन और वाइस चांसलर। नीचे दिया है उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, इसका अध्ययन हम अभी इसके पहले कर चुके हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग, इन उपसर्गों को तत्सम, जिन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है, ये प्रायः संस्कृत शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग और उनसे बने शब्द नीचे दिए गए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग में अति, अति माने होता है बहुत, अधिक, परे, अधिक। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो संस्कृत के उपसर्ग दिए हैं, संस्कृत के उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जैसे अति शब्द है, अति उपसर्ग है, तो यहाँ पर इसके एक से अधिक अर्थ दिए हुए हैं। जैसे अतिवृष्ट, अतिशय, अतिक्रमण, अत्याचार, अतिरिक्त और अत्यंत। इसी तरह से अधि माने ऊंचा या श्रेष्ठ, अधिवक्ता, अधिवाचक, अधिगम, अधिकार, अधिकृत, अधिपति। अनु माने पीछे या बाद में या गौण, अनुगमन, अनुसार, अनुशासन, अनुरोध, अनुभव, अनुकूल। इसी तरह से अप उपसर्ग है अनुचित, इसका अर्थ होता है बुरा और दूर। जैसे अपमान, अपयश, अपशब्द, अपहरण, अपकीर्त, अव्यय। इसी तरह से अधि उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सामने, पास, चारों ओर। जैसे अभिमान, अभिशाप, अभिनय, अभिनव, अभिप्राय, अधियोग। ठीक है। इस तरह से अब जो है शब्द आपका है, इसका अर्थ होता है बुरा और हीन, अवगुण, अवनति, अवसाद, अवमूल्यन, अवशेष और अवरोध। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसके अर्थात संस्कृत के उपसर्ग और उनसे संबंधित अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों को आप इसमें स्वतः अध्ययन कर लीजिएगा। इसी तरह से हिंदी के उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों का दूसरा नाम हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कहते हैं तत्सम, अर्थात संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं,
और संस्कृत भाषा से बिगड़े हुए अर्थात विकृत अर्थात टूटे फूटे शब्दों को हम कहते हैं तद्भव। तो जैसे यहाँ पर आ है, आ का अर्थ है अभाव, रहित या हान, जैसे अथाह, अछूत, अज्ञान, असार, अनाथ। इसी तरह से अन उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है निषेध, अभाव, अनजान, अनपढ़, अनभल, अनचाहा, अनमना, अनहोनी, अनगढ़। इसी तरह से अर्ध उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है आधा, अधपका, अधजला, अधमरा, अधखिला, अध कपारी, अध कचरा। इसी तरह से अ उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है हीन या बुरा, अवघट, औजार, अवगुण। उन उपसर्ग जिसका अर्थ होता है एक, कम, जैसे 29, 49, 59 और 69। इसी तरह से का या कु, जैसे कु का अर्थ होता है बुरा, जैसे कपूत, बुरा पुत्र, कुलटा, कुकर्म और कुफल। इसी तरह से चौ शब्द है जिसका अर्थ होता है चार, चौराहा, चौमासा, चौपाटी, चौतरफा, चौमुखी। इसी तरह से दू शब्द है जिसका अर्थ होता है रहित, दुबला, दुगना, दुविधा, दुकूल। इसी तरह से नी शब्द है जिसका अर्थ होता है रहित, निकम्मा, निडर, निहत्था, निदान। बिन उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना, बिन बात, बिन खाए, बिन चाहा, बिन कहे, बिन चाहे, बिन बुलाए। इस तरह से प्यारे बच्चों, आज आपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले उपसर्ग का अध्ययन किया और इस तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।